सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपकी हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, यानी कि गद्य और पद्य के विषय में हम पढ़ रहे थे। गद्य और पद्य को पढ़ने में किस तरीके से उच्चारण दोष होते हैं और उन दोषों के विषय में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब उन दोषों का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम बच्चों से शुद्ध उच्चारण के द्वारा शब्दों को बोलना हम किस तरीके से बच्चों को सिखाएं कि बच्चे जो भी शब्द बोलें, जो भी शब्द वो पढ़ें, जो भी वाक्य पढ़ें वो बिल्कुल शुद्ध पढ़ें। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी उच्चारण संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं उनको हमें दूर करना होता है और कोशिश करनी होती है कि बच्चे सही से उच्चारण करें। जब बच्चे सही पढ़ना सीखेंगे तभी सही लिखना सीखेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है बच्चों के उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण करना। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बच्चों की जो उच्चारण संबंधी कमियां होती हैं उनको हम दूर करते हैं एज अ टीचर। तो चलिए देखते हैं। छात्रों द्वारा उच्चारण करते समय प्रायः निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं जिनके निराकरण के लिए प्रशिक्षु को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। देखिए, ई को दीर्घ ई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत ही अधिक पाया जाता है, यानी कि ये ई हुआ और ये ई हुआ। तो इस तरीके से इमली, ईख का उच्चारण करते हैं, अतः ह्रस्व ई का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई की बात हो रही है कि किस तरीके से बच्चे इसमें कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए टीचर को। इसके अलावा दूसरा है उ को दीर्घ उ बोलने का दोष, अतः ऐसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास अपेक्षित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी छोटा उ और बड़ा उ को बोलने में बच्चे क्या उत्पन्न होता है, बच्चों में दोष उत्पन्न होता है। तो इसको भी टीचर को सही कराना होता है। इसके अलावा अय को अय की भांति उच्चारित करते हैं, यानी कि ये अय है, इसको अय की भांति उच्चारित करते हैं बच्चे। जैसे पैसा को पैसा, अतः इनके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है बच्चों के उच्चारण पर। इसके बाद है छ को छ और छ को छ के रूप में उच्चारण संबंधी दोष पाए जाते हैं। इनका उच्चारण छात्रों को अलग अलग स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए, यानी कि टीचर को पूरा प्रयास करना चाहिए कि बच्चे इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसको वो दूर करें। और जब बच्चे पढ़ना सही सीखेंगे तो बच्चे लिखना भी सही सीखेंगे। इसके बाद है ट और ठ के उच्चारण में भी प्रायः भूल होती है, जैसे चिट्ठी का चिट्ठी, अतः ऐसे शब्दों का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है स्कूल में बच्चों में कि बच्चे ट और ठ में अंतर नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसका भी जितना अधिक से अधिक टीचर अभ्यास कराएंगे, अभ्यास का मतलब जितना अधिक से अधिक क्लास में इमला बोला जाएगा, बच्चे सुलेख लिखेंगे, बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया जाएगा शब्दों को, तो उतना ही उनका उच्चारण शुद्ध होगा। तो इसीलिए जितना अभ्यास करा सके टीचर स्कूल में उतना अभ्यास उनको कराना चाहिए। उसके बाद बच्चों को घर से भी लिख करके लाने के लिए देना चाहिए। उनको आप बोल सकते हैं कि सुलेख लिख करके लाएं, 2 से 3 पेज कम से कम घर से। तो इस तरीके से बच्चों का उच्चारण शुद्ध करवाने के ये भी बहुत सारे तरीके हैं और बच्चों को बोल करके पढ़ना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है उच्चारण को शुद्ध करवाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए ड ढ, यहाँ पर बिंदु रहेगा, बिंदु छूट गया है। ठीक है, को ड और ढ के रूप में उच्चारित करने का दोष भी पाया जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर सड़क लिखा हुआ है, पढ़ना लिखा हुआ, अगर सड़क में ड के नीचे बिंदी नहीं लगी होती तो इसको हम क्या पढ़ते, सड़क पढ़ते, लेकिन ये क्या है, सड़क है। तो इस तरीके से इस दोष को भी दूर करना होता है। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पर अड़ा और ड़ का उच्चारण भ्रम भी पाया जाता है। जैसे गणेश को गणेश, गरुड़ को गरुड़, अतः इन शब्दों का भी उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। इसके बाद है 8वें नंबर पर व और बा का उच्चारण भ्रम भी बहुत ही अधिक होता है। ये हम लोगों ने भी महसूस किया है कि बच्चे बहुत गलत करते हैं, व और बा में उन्हें कोई अंतर ही नहीं महसूस होता है। तो इसलिए इस पर भी बच्चों को अधिक से अधिक इमला बोल करके सुलेख के माध्यम से इसको सही करवाया जा सकता है। जैसे कि व वन, ब बंदूक।
इसके बाद देखिए 9वें नंबर पर सबसे अधिक गलती इसी में होती है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। श, श, सा के उच्चारण में सबसे अधिक दोष पाया जाता है। ये आप सभी लोगों ने भी महसूस किया होगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने इंटर्नशिप की होगी, तो अगर आप लोगों ने बच्चों को इमला बोला होगा स्कूल में, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरीके से बच्चे कितनी गलती करते हैं। अब देखिए, अतः ऐसे शब्दों का उच्चारण कराया जाए जिससे बच्चों को श, सा और सा का सही ज्ञान और अभ्यास हो जाए। इसके बाद 10वें नंबर पे है ध्या का उच्चारण विद्यार्थी ध्य अथवा ध के रूप में करते हैं। विद्यार्थी का उच्चारण विद्यार्थी करते हैं या विद्यार्थी हो जाता है। अतः भ्रम द य के संयुक्त रूप ध्य के रूप में लिखने से भी हो सकता है। इसकी जगह द रूप लिखा जाए तो उच्चारण भ्रम दूर हो जाएगा। यानी कि शब्द को अगर आधे रूप में लिखा जाए तो बच्चे उच्चारण के भ्रम से दूर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 11वें नंबर पर क्या है, ज्ञा का सही उच्चारण ज्ञा वर्ड ज य के मेल से बना है। हिंदी में इनका उच्चारण ज्ञा के रूप में होता है, जैसे ज्ञात, प्रज्ञा। इसके बाद 12वें नंबर पर री का उच्चारण प्रायः री के रूप में किया जाने लगा है, जो अशुद्ध है। री का उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, यानी कि री के उच्चारण में भी गलतियां पाई जाती हैं जिन्हें टीचर को सही करना होता है। अब देखिए कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास। उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर है। बच्चों के उच्चारण सुधार का कार्य प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ हो जाता है। आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास हेतु निम्नलिखित अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। गद्य एवं पद्य शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से है। गद्य शिक्षण के माध्यम से भाषा संबंधी समस्त कौशलों तथा व्याकरण संबंधी नियमों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रशिक्षु को स्वयं सर्वप्रथम सस्वर पाठन, शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह तथा प्रवाह के साथ करना चाहिए। सस्वर वाचन के समय वर्ण या शब्द विशेष की उच्चारण शुद्धता का ही नहीं अपितु वाक्य स्तर पर भी उच्चारण शुद्धता, उचित स्वराघात, सुर आदि के सम्यक निर्वाह पर बल देना चाहिए। गद्य पाठों में भाषा कार्य के अंतर्गत शब्दार्थ, शब्द प्रयोग, शब्द रचना के समय भी उच्चारण शिक्षण का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जितना अधिक से अधिक बच्चों को इमला बोला जाएगा, जितना अधिक से अधिक उन्हें प्रैक्टिस कराई जाएगी लिखने की, पढ़ने की, बच्चे उतना ही सही भाषा को लिखना पढ़ना जान पाएंगे और बोलना भी। निश्चित रूप से उच्चारण सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि उच्चारण से ही पता चलता है कि बच्चे को कितना अच्छा भाषा का ज्ञान है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, बिजुरी के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं। कितना अशुद्ध लिखा हुआ है। अब देखिए, बिजली के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितनी गलती होती है बच्चों के द्वारा। प्रकाश को अक्सर प्रकाश ही आप देखोगे लिखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराते हैं, किस तरीके से शब्दों का ज्ञान कराते हैं, ताकि बच्चे जो उनका उच्चारण है वो बिल्कुल शुद्ध निकले। अब देखिए इसके बाद संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, विकार आदि के कारण शब्दों के रूप बदल जाते हैं और उनके कारण उच्चारण में अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे संधि है सूर्योदय, सूर्य उदय हो रहा है। उपसर्ग विहार, प्रसार, लिंग हाथी आती है या हाथी आता है। वचन सभी लोगों का कहना है, सभी लोग कहते हैं। तो इस तरीके से जो संधियां होती हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, लिंग होते हैं, इनके माध्यम से भी कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अशुद्धि कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है कि इनको भी बच्चों को सही से सिखाया जाए, बच्चों को संधि का ज्ञान दिया जाए, लिंग का ज्ञान दिया जाए, वचन का ज्ञान दिया जाए, ताकि बच्चे इन सभी चीजों को सीखें। और चूंकि स्कूल में बच्चे सीखने ही आते हैं, तो उनको जितना अधिक से अधिक ज्ञान आप दे सकते हैं उतना ज्ञान आप देने की कोशिश करें। यही चीज यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि आगे चल करके आप ही लोग भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं बनने वाले हैं।
तो इसलिए इन सभी के विषय में आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और हमेशा एक दिमाग में एक चीज रखनी चाहिए कि हाँ, मुझे शिक्षक बनना है और आगे चल करके मुझे देश के भविष्य को संवारना है। तो इसलिए मुझे अभी से इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मेरे अंदर कमियां हैं उनको मैं दूर करूं, और क्योंकि आगे चल करके मुझे एक बहुत ही अच्छा शिक्षक बनना है और समाज के लिए एक बेंचमार्क सेट करना है कि हाँ, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरीके से अगर आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं तो प्राइमरी के बच्चे भी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं है। तो इस तरीके से एक अंदर जज्बा होना चाहिए। जब जज्बा रहेगा आपके अंदर तो निश्चित रूप से आप बहुत ही जल्द शिक्षक बनेंगे। बस आप लोग केवल पढ़ते रहिए और लगातार आप लोग का गाइडेंस मैं करती रहूंगी। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि लगातार आप लोगों को यहाँ पर डीएलएड की ट्रेनिंग, तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वो भी हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है कि हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको बाकी विषयों को पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दी जाए और आप लोगों को आगे चल करके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी हमें करवानी है। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जहां कहीं भी कोई समस्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सभी कमेंट्स का आंसर यहाँ पर मिलता है और आपके सभी कमेंट्स पर हम बहुत ही ध्यान देते हैं ताकि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको हम दूर करके आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लेकर के आए। दोस्तों हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सी टेट को सर्च करके वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।